हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में, जिसके हम उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। उसके क्लासिफिकेशंस हमने पहले बता दिया है और उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या क्या हैं, उसके स्पीसीज क्या हैं, इजी वे में हम उसको समझेंगे। जैसे यूग्लिना, अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया एट्सेट्रा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो वीडियो बनाया हुआ था, उसमें आपने देखा कि हमने एनिमल किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन करके आपको बताया, और जितने भी स्पीसीज आपको इस स्लाइड्स में दिख रहे हैं उन सब के स्पीसीज के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ का एक स्पीसीज है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड आपको देखने को मिल जाएगा, यूनिसेल्ड, यूनिफ्लैजलेट, डाइजेनेटिक, जिसके जो होते हैं वो 2 होस्ट होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट मीन्स इंटरनल, वो इफेक्ट करते हैं इंटरनली, जो हमें डिजीज़ काज करते हैं, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, स्प्लीन हो गया। देन आ जाते हैं ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज़ के बारे में। ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज़ में होते हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा क्रुज़ाई, ट्रिपेनोसोमा ब्रुई, ट्रिपेनोसोमा इरवैंसी। ये सब के बारे में जनरल कैरेक्टर हमने इस स्लाइड्स में पूरा लिख दिया है। देन आ जाते हैं सेकेंड स्पीसीज़ लेशमानिया। लेशमानिया जो होता है वो यूनिसेल्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिफ्लैजलेट, डाइजेनेटिक, जैसे हमने ट्रिपेनोसोमा के बारे में पढ़ा, एंड डाइमॉर्फिक। डाइजेनेटिक क्या होता है, उसमें प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट होते हैं। एंड डाइमॉर्फिक में क्या होता है, लेशमानियल हो गया, लेप्टोमोनाड फॉर्म हो गए। और इसके बहुत सारे स्पीसीज भी हैं। फॉर एग्जांपल लेशमानिया डोनोवेई, लेशमानिया ट्रैपियोका एंड लेशमानिया मैक्सिकाना, लेशमानिया ब्रेसिलियंसिस, लेशमानिया ओरिएंटलिस। इसके जनरल कैरेक्टर हमने इसमें पूरा स्लाइड्स में बता दिया हुआ है। जैसे काला जार हो गया, दमदम फीवर जिसको बोलते हैं, ये बैक्टर सैंड फ्लाई इसका होता है, तो ये सेकेंडरी होस्ट होता है। फिर इसके बहुत सारे डिजीज़ काज होते हैं जो इसके लेशमानिया से रिलेटेड स्पीसीज होते हैं। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैरामीशियम। पैरामीशियम में हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं स्लीपर एनिमल, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता रहता है। ये क्या होता है, ये फ्री लिविंग होते हैं। बोलेंटिडम, ये क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होता है इनका नाम होता है। ओपेलिना मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, रेक्टल कॉमर्शियल ऑफ फ्रॉग होते हैं। वर्टिसिला बेल एनिमलिकोल होते हैं। तो ये पैरामीशियम आप देख सकते हो, जो कि स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप जूम करके देख सकते हो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। और इसमें कप्पा पार्टिकल्स होते हैं। कप्पा पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव स्ट्रैंड होते हैं इसमें, जो कि सामने कोई भी प्रे आ रहा होता है तो उससे वो सेंसिटिविटी उसमें आ जाती है और उससे बच सकते हैं। देन ये क्या होता है, इनका न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म होता है। जब हम एनिमल किंगडम आपको पढ़ा रहे थे, डाइमॉर्फिज्म के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, वो किडनी शेप का होता है, पॉलीपोलाइडी होता है और वेजिटेशन में रोल प्ले करता है। एंड माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम कॉर्डेटम में हो गया, पैरामीशियम ऑरेलिया में हो गया, एंड पैरामीशियम मल्टी माइविलिनिस क्लैटम में हो गया। राइजोपोडा और सार्कोडिना, ये क्या होता है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है पैरामीशियम में। जैसे लोबोपोडिया इसमें हो गया, फिलोपोडिया हो गया, रेटिकुलोपोडिया हो गया, एक्टिनोफाइलोसिल हो गया। अब हम आ जाते हैं अमीबा पे। अमीबा जो होता है वो प्रोटोजोआ फाइलम का सबसे सिंपल, एक तरीके से बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म हो सकता है, क्योंकि जो अमीबा होता है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज करता रहता है। देन आ जाते हैं उसके थ्योरीज़ के ऊपर। उसकी थ्योरीज़ भी आप देख सकते हैं, आप स्लाइड में पूरा आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या उसमें इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिप्रोडक्शन अमीबा। अमीबा में रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो प्लाज्मोडियम होता है उसका लाइफ साइकिल हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया की साइकिल कैसे होती है। ये डाइजेनेटिक होता है, इसमें प्राइमरी होस्ट होते हैं एंड सेकेंडरी होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं, एनाफ्लीस मॉस्क्यूटो होता है। सेकेंडरी होस्ट मैन होता है। जो प्राइमरी होस्ट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट होता है, एंड मेडिकली सेकेंडरी होस्ट होता है।
एंड देन सेकेंडरी होस्ट में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मैन में, एंड बायोलॉजिकली सेकेंडरी होस्ट होता है, लेकिन मेडिकली ये प्राइमरी होस्ट होता है। मलेरिया काज्ड बाई प्लाज्मोडियम डिस्कवर्ड बाई एल्फोजिक लिवन, एक साइंटिस्ट थे सर रोनाल्डो रॉस, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था oocyda प्लाज्मोडियम के फॉर्म में, जो कि मॉस्किटो में होता है। 20 अगस्त को हम इसलिए क्या मनाते हैं, मलेरिया डे मनाते हैं, एंड वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। एंड जो ये साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं बिगमोई एंड ग्रॉसी, ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में बताया हुआ था। शॉर्ट एंड ग्रॉम में ने इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम मैन में बताया हुआ था। गोल्सी डिस्कवर्ड इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन। तो ये जो हमने लिखा हुआ है पूरा, इसको आप पढ़ सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के, इसके बारे में हम पूरा लाइफ साइकिल भी बताएंगे आपको स्लाइड्स में। अभी समझ लेते हैं इसमें मैन में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड जो मॉस्किटो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। साइजोगोनी और मीरोगोनी, जो कि क्या होता है, एक्सो इरिथ्रोसिटिक होता है एंड इरिथ्रोसिटिक होता है। एक्सो इरिथ्रोसिटिक किस में होता है, लीवर साइजोगोनी में, एंड इरिथ्रोसिटिक किस में होता है, आरबीसी में होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि किस में होता है, मॉस्किटो में होता है। अब हम आते हैं, देखते हैं कि प्लाज्मोडियम कैसे उसका लाइफ साइकिल होता है। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन में क्या होता है, वो इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाता है। एंड इनएक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो के लार में ये होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही ये मैन में आता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, मॉस्किटो में गैमेटोजेनेसिस होता है, जो कि उसके आरबीसी या मैन में होता है। देन स्पोरोजॉइड प्रेजेंट इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। फिर उसके बाद मॉस्किटो से क्या होता है, oocytes होते हैं, आप देख सकते हो पूरा का पूरा कैसे इसका साइकिल चल रहा है। फिर स्पोरोजॉइड्स होते हैं, स्पोरोजॉइड्स आप देख सकते हो जैसे बाइट करता है, बाइट करेगा लीवर्स में, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो मीरोजॉइड्स हो जाता है। उसमें क्या होगा, माइक्रो मीरोजॉइड्स होगा एंड मैक्रो होगा। उसके बाद इन्फेक्ट्स आरबीसी, मैन के आरबीसी को वो जैसे ही इन्फेक्ट करेगा वैसे क्या होगा, सिंगल रिंग स्टेज उसकी आप आ सकती है। फिर उसके बाद एडल्ट स्टेज क्या होता है, ट्रोफोजॉइड्स होता है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि एडल्ट स्टेज में कब होता है, तो ये ट्रोफोजॉइड स्टेट में होता है। फिर उसके बाद अमीबॉइड स्टेज में आ जाता है। मल्टीपल फिजन होता है, मीरोजॉइड्स बनते हैं। फिर उसके बाद साइजोसॉइड्स बनते हैं। फिर उसके बाद आरबीसी को वो ब्रस्ट कर देता है, मीरोजॉइड्स बन जाएंगे। ट्रोफोजॉइड्स के बाद फिर उसके बाद साइजोसॉइड्स, देन मीरोजॉइड्स बन जाएंगे। फिर उसकी क्या आ जाती है, इन्फेक्ट स्टेज आ जाती है न्यू आरबीसी के फॉर्म में। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मैक्रो जेनेटिक में आ जाएगा, इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो में आएगा। देन माइक्रोगैमीट होगा, मैक्रोमीट होगा। फिर उसके बाद उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन करके वो जाइगोट को फॉर्म में आ जाता है और मलेरिया काज कर देता है। फिर उसके बाद सफर डॉट्स किस में होता है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में होता है। जी मैन डॉट्स किस में होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया में होता है। मिक्स्ड मलेरिया ये किस में होता है, क्वाल्टिडॉन मलेरिया में होता है। देन उसके बाद आप इसके डिफरेंट टाइप के स्पीसीज देख सकते हो, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के इसके जो डॉट्स होते हैं, जैसे जीमॉन डॉट्स, मिक्स्ड मलेरिया, सफरस डॉट्स, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। स्टैंडिंग करके हम इनका क्या करते हैं, पूरा का पूरा चेक करते हैं कि ये कौन से टाइप के प्लाज्मोडियम हैं और कौन से टाइप की स्पीसीज होती है। फिर उसके बाद जो SPF66 होता है, ये जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन्स होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर।